अस्सलाम वालेकुम। राइस मार्क्स सर्विसेज एजुकेशन की तरफ से खुश आमदीद बेटा। आज हम क्लास 9th केपी मैथ का आगाज़ कर रहे हैं। देखें बेटा, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना ये कमाल नहीं है, बल्कि मैथ को सीख लेना, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना ये कमाल है। बहुत से बच्चे ये कह समझते हैं कि हमने अगर क्वेश्चन का सलूशन सीख लिया तो मैथ सीख लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ को किंग ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं। इसीलिए कोर्स को स्टार्ट करने से पहले इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि 80% बच्चे क्वेश्चन के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल्स को नहीं देखते, कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते, उसकी रीडिंग ही नहीं करते, और वो एक्सरसाइज सॉल्व कर तो लेते हैं लेकिन मैथ को समझ नहीं पाते। देखें, मैथ अगर किंग ऑफ सब्जेक्ट कहा गया है, इसका मतलब इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ता है। इसके क्वेश्चंस को रटा नहीं लगाया जाता। तो इसीलिए कोर्स का आगाज़ करते हैं। याद रखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और फिर एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज एक सेल्फ टेस्ट रखेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि क्या हमने मैथ को सीखा या नहीं सीखा। सबसे पहले इसकी थ्योरी को समझना होगा कि एसएलओस बेस, अगर हमारे आगे एग्ज़ाम एसएलओस बेस शुरू हो रहे हैं, अब एसएलओस बेस के एग्ज़ाम में हमें एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट समझना है। अब क्वेश्चंस खुद से बनाने पड़ेंगे, वैल्यूज़ चेंज होंगी। कॉन्सेप्ट होगा तो हम सीखेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो नहीं सीखेंगे। इसलिए बेटा आगाज़ कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नोट्स अगर आपको चाहिए, बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको फुली नोट्स भी मिलेंगे। मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। इंशाल्लाह डेली लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह आगाज़ से ही मैं कह रहा हूँ कि जब हम जितना आगे जाते जाएंगे, मैथ आप एंजॉय करते जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एंजॉय करेंगे भी, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मैथ पे हम ग्रिप लेंगे, न कि मैथ को हम जिस तरह 80% बच्चे सीखते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व की सीख ली, ऐसे मैथ को नहीं सीखेंगे, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th का पहला चैप्टर्स का नाम है मैट्रिक्स। ये लफ्ज़ है मैट्रिक्स, MITRIX। बेटा मैट्रिक्स ये एक सिंगल वर्ड है, दैट इज़ अ सिंगल वर्ड। और मैट्रिक्स MATRICS ये एक प्लूरल वर्ड है। अब अगर देखें, अगर एक मैट्रिक्स है तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स ए, अगर दो मैट्रिक्स हैं तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स ए एंड बी। तो सिंगल मैट्रिक्स के लिए हम मैट्रिक्स का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स के हों तो हम उसके लिए मैट्रिक्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स? सो डेफिनेशन क्या है? अ matrix is a rectangular, RACTANGULAR, rectangular array. What is array? array को उर्दू में बोलते हैं तरतीब, ऑर्डर, या इसको अरेंजमेंट भी बोलते हैं। यानी मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है, एक ख़ास किस्म की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसकी?
of a real numbers। रियल नंबर्स की ख़ास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, और इस रियल नंबर को हम क्या करते हैं, इनक्लोज्ड करते हैं किसमें, इन आ स्क्वायर ब्रैकेट्स, डेट स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक रेक्टेंगुलर एरे की तरतीब में रियल नंबर को लिखना, ये कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हमने समझना है रेक्टेंगुलर एरे। व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर एरे? देखिए, फॉर एग्जांपल क्रिकेट मोस्टली बच्चे देखते हैं। क्रिकेट की सीरीज़ से पहले हमें कंपैरिजन दिखाया जाता है दो टीम्स का, कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के मैच इससे पहले इतने मैचेस हुए हैं जिसमें पाकिस्तान ने इतने जीते हैं, हिंदुस्तान इंडिया ने इतने जीते हैं, इतने ड्रॉ हुए हैं, इतने लॉस। तो उसी तरीके से एक रेक्टेंगुलर एरे बनाते हैं। इस रेक्टेंगुलर एरे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ये, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंडिया। अब इनके दरमियान मैचेस टोटल हुए हैं 10-10 मैचेस, दोनों टीम्स के दरमियान 10-10 हुए हैं, 1। अब इसमें पाकिस्तान ने 1 किए हैं, जीते हैं 6, और इंडिया ने 1 किए हैं 4। इसी तरह लॉस्ट पाकिस्तान ने लेट सपोज 3 लॉस किए हैं, और इंडिया ने 5 लॉस किए हैं, और एक हम रख लेते हैं ड्रॉ। तो 10 में से 6 पाकिस्तान ने जीते हैं, 3 हारे हैं, तो एक यहाँ पे ड्रॉ हुआ। 6 + 3 9 and 1 10। So it's the same, 4 win, 1 by India, 5 lose by India, and 1 draw by India। अब देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर एरे बन गई। 10 मैचेस 6 जीते, 3 हारे, 1 ड्रॉ। 10 मैचेस 4 जीते, 5 हारे, 1 हारे। अब अगर इसके दरमियान हम एक रियल नंबर्स कह दें इनको, और इसके दरमियान हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, तो इस किस्म की अरेंजमेंट बन जाएगी मैट्रिक्स। सो दीज आर अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर एरे। अब इसको हम यूँ लिखते हैं, देखें 10 नीचे दोबारा लिखते हैं, 6 3 1 10 4 5 1, और ये एक रेक्टेंगुलर एरे हो गई रियल नंबर की। और इसको क्लोज कर दें आप एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये बन जाएगा आपके पास मैट्रिक्स। जिस तरह सेट होता है, सेट को हम इनक्लोज करते हैं करली ब्रैकेट। रियल सेट क्या है कि रियल नंबर्स को हम इनक्लोज करते हैं करली ब्रैकेट्स में, फिर उस सेट को हम एक नाम देते हैं ABC XYZ कुछ भी। सेम इसी तरह मैट्रिक्स को भी क्या करते हैं, हम कोई ना कोई नाम दे सकते हैं, ABCDXYZ। सो दिस इज द मैट्रिक्स। A matrix is a rectangular array of real numbers enclosed in a square bracket that is called matrix। के रेक्टेंगुलर एक ख़ास तरतीब में रियल नंबर को लिखना और उसको इनक्लोज करना एक स्क्वायर ब्रैकेट में, ये कहलाता है मैट्रिक्स। अब एक सेट है, जस्ट लाइक अगर सेट के अंदर कोई रियल नंबर है, उसको हम कहते हैं उस सेट का मेंबर्स। तो अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई रियल नंबर है तो उसको हम क्या कहेंगे, ईच रियल नंबर, each real number in matrix is called
एंटिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी भी बोलते हैं, या हम दूसरे लफ्ज़ में इसको उसी तरह मेंबर्स भी बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ मैट्रिक्स। So 10 is an entity of matrix A, 6 is an entity of matrix A, 3 is an entity of matrix A, 1 is an entity of matrix A, 10 is a member of A, 4 is a member of matrix A, 5 is a member of matrix A, and 1 is a member of matrix A. So each terms, each number जो हमने मैट्रिक्स में लिखा है, each number is called member or entity of matrix. So दो चीज़ें हो गई, definition, a rectangular array which is enclosed in a square bracket is called matrix. So matrix को हम कैपिटल कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं, और इसकी हर मेंबर्स, हर एक रियल नंबर जो इस मैट्रिक्स यानी इस मैट्रिक्स के अंदर है, वो उसकी एंटिटी या क्या कहलाती है, मेंबर्स कहलाता है। अब देखें मैट्रिक्स यहाँ पे वही लेते हैं, 10 6 3 1 10 4 5 1। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, एलिमेंट्स की तरतीब है, और ये वर्टिकल तरतीब आपको नज़र आ रही है। देखें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमने ग्राफ में पढ़ा था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस को हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट। सो सेम ये जो तरतीब है एक लाइन में मेंबर्स की या एंटिटीज़ की, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल ऑर्डर, इसी को कहते हैं तरतीब। और ये देखें ये आ रही है वर्टिकल, ये देखें। अब अगर आप गौर करें तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो तरतीब आपको नज़र आ रही है, ये मैंने क्यों रखी है। देखें किसी भी हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये उस मैट्रिक्स की कहलाती है रो, और जितने भी वर्टिकल्स, ये आपने लाइनें लगाई, कितनी लग गई वर्टिकल लाइंस, 1 2 3 4, ये इस मैट्रिक्स की कहलाएंगे कॉलम्स। सो किसी भी मैट्रिक्स का यहाँ बॉटम में हम ऑर्डर लिखते हैं, और उस ऑर्डर को हम बोलते हैं m क्रॉस n। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, where m represent number of rows। सबसे पहले इधर नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट होते हैं, एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। सो रेक्टेंगुलर एरे में हॉरिजॉन्टल रो बनते हैं और वर्टिकल कॉलम बनते हैं। इन्हीं हॉरिजॉन्टल रो एंड कॉलम्स की तादाद को हम कहते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं, A इक्वल टू खुद से 1 2 3 4 5 9। कितने रोज़ हैं इसमें, 1 और 1 2। तो पहले हम ऑर्डर में रोज़ की तादाद लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम हो गए। अब इसका मतलब ये 2 मल्टीप्लाई 3 नहीं है, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 2 रोज़ हैं एंड 3 क्या हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको हम 2 क्रॉस 3 भी बोलते हैं। सो 2 इज़ द रोज नंबर ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स ए, एंड 3 इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो बेटा आज पहली क्लास में हमने सीखा कि डिफिनेशन क्या है मैट्रिक्स का, किसी भी रियल नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखना, ठीक है, और उसको इनक्लोज करना स्क्वायर ब्रैकेट्स में, डेट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। आप ख़ुद से आज कोई भी हॉकी टीम्स ले लें, एक पाकिस्तान इंडिया की
मार्क्स ले लें कि मेरे क्लास में 10-10 स्टूडेंट्स हैं, एक ने इंग्लिश में 6 लिए हैं, 4 लिए हैं, मैथ में इतने बच्चे इतने लिए हैं, इतने लिए हैं, इस्लामियात में इतने लिए हैं। अपने लिए एक रेक्टेंगुलर एरे बनाएं, उसको इनक्लोज कर लें ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। ख़ुद से मैट्रिक्स बनाइए, 2, 3, 4 जितनी भी बन सकते हैं आपसे। फिर उसको देखें कि उसके हर मेंबर्स, हर एलिमेंट, उसके अंदर जो हर रियल नंबर्स होगा उसको हम बोलेंगे एंटिटी आर मेंबर ऑफ मैट्रिक्स ए। फिर देखें इसमें हमें रोज़ की शक्ल में नंबर नज़र आ रहे हैं या यानी हॉरिजॉन्टल वे में हमें नंबर नज़र आ रहे हैं, रियल नंबर, या वर्टिकल वेज में नज़र आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वे में जो नज़र आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड रो, और जो वर्टिकल नज़र आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉलम। और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? सो m n क्रॉस n इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी ब्रैकेट्स का यहाँ पे ऑर्डर हम शो करते हैं इसके बेस पे। 2 क्रॉस 3, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 6 नहीं है। 2 शो कर रहा है कि इस मैट्रिक्स के में कितने रोज़ हैं, और ये 3 शो कर रहा है इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं। सो 4 चीज़ें याद रखें। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, नंबर 1 रेक्टेंगुलर एरे क्या चीज़ है, नंबर 2 इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर मेंबर्स या एंटिटीज़ क्या हैं, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ये थी हमारी पहली क्लास। इंशाल्लाह दूसरी क्लास के साथ दोबारा हाज़िर होंगे बेटा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दीजिए। इंशाल्लाह आगाज़ हमने कर लिया है। फोकस है कॉन्सेप्ट ऐसे लॉस बेस क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। मैथ सीखेंगे नहीं बल्कि उस पर ग्रिप लेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अगेन एंड अगेन इसको आप लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। राइस मार्क सर्विसेज एजुकेशन की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।